हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ एडुलवर। क्लास 10th हिंदी सैम्पल पेपर सॉल्यूशन के फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपके सामने हम आ चुके हैं, जिसको हम एक कंप्लीट प्लेलिस्ट के फॉर्म में करेंगे। यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा हर एक सॉल्यूशन जो कि टर्म 2 पे बेस्ड है। बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए क्योंकि बोर्ड्स के एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं इस बार सब्जेक्टिव होने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है ऊपर में लाइन्स याद दिया हुआ है, यानी कि किस टाइप से आने वाले हैं, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फर्दर हम लोग क्वेश्चन में मूव करेंगे। अगर आप ये सेक्शन नहीं देखना चाहते हैं या फिर पढ़ चुके हैं पहले से, आप इसे स्किप कर सकते हो। क्या है पहला पार्ट में दिया है इन प्रश्न पत्र में दो खंड है, खंड ए और खंड ख, यानी कि खंड क है और खंड ख है। ठीक है सॉरी। चलिए सेकंड में क्या दिया हुआ है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार ही लिखिए, मतलब क्रम के अनुसार लिखिए। ठीक है, जैसे जैसे संभव होगा, यथासंभव यानी कि अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, लेखन कार्य में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए, मतलब जो भी लिखे नीट और क्लीन लिखिए। ठीक है, और फोर्थ पार्ट में दिया खंड क में कुल 3 प्रश्न हैं, दिए गए प्रश्नों का पालन करते हुए उनके उप प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, यानी कि अगर किसी में और में भी दिया हुआ है तो उसका भी आंसर आप लिखिए। ठीक है, अगर दिया हुआ है तो, अदरवाइज आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, खंड ख में कुल 4 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के साथ विकल्प भी दिए हैं, यानी कि 4 जो प्रश्न है, मतलब खंड ख में टोटल 4 प्रश्न है और चारों प्रश्न में विकल्प दिया गया। ऊपर में दिखा हुआ है कि कोई भी विकल्प नहीं है, निर्धारानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए चारों प्रश्न के उत्तर हमें देना है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। 25 से 30 शब्दों में इसे लिखना है। कम है, फादर कामिल बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं। लेखक के इस कथन के आधार पर सिद्ध कीजिए कि फादर का जीवन परंपरागत सन्यासियों से किस प्रकार अलग था। तो एक एक करके क ख ग घ सबका आंसर देखते हैं एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले क का आंसर हम लोग देखते हैं। तो चलिए क का आंसर देखते हैं, यानी कि फादर कामिल बुल्के संकल्प के सन्यासी थे, मन के नहीं। लेखक के इस कथन के आधार पर सिद्ध कीजिए कि फादर का जीवन परंपरागत सन्यासियों से किस प्रकार अलग था। तो इसका आंसर, जब आपने चैप्टर नंबर कौन सा, मानवीय करुणा की दिव्य चमक वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा, इस आंसर को भी बहुत अच्छे से आपने रीड करके रखा होगा। तो चलिए इसी को हम लोग 3 पॉइंट में लिखते हैं। पहला पॉइंट था कि सन्यासी के परंपरागत स्वरूप में मोह त्याग कर सामान्यतः समाज से पलायन कर जाने की प्रवृत्ति, यानी कि वो कभी भी जो हमारे जो मोह है, मोह के धागों से, मतलब सुख और दुख से ये परे हो गए थे और समाज से पलायन कर जाने की ये जो प्रवृत्ति थी इनकी, ये बहुत ही खूबसूरत थी। सेकंड में है, कॉलेज के अध्ययन और अध्यापन प्रियजनों के प्रति प्रेम व अपनत्व, यानी कि कॉलेज में जो उनके अपने क्लासमेट्स थे या फिर फ्रेंड्स थे, उनके साथ जो उनका प्रेम था, उनका जो अपनत्व था, वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय था। और थर्ड था, प्रियजनों के घर समय समय पर आना जाना और संकट के समय सहानुभूति रखने, धैर्य बांधाने, इस सब का जो हम लोग का पॉइंट था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। साथ ही साथ एक पॉइंट अगर आप और ऐड करना चाहें तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि जो फादर कामिल बुल्के थे, एक बार जिसे अपना मान लेते थे, उसे भले ही सालों बाद मिले तो वो उसी अपनत्व के फीलिंग के साथ वो उनसे बात करते थे। हालांकि इनका आंसर हमें 25 से 30 शब्दों में देना है, फिर भी हमने ज़्यादा शब्दों में दे दिया क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से सबका आंसर लिखना है आपको। ठीक है, ख क्वेश्चन भी उसी चैप्टर से लिया गया है। फादर की उपस्थिति लेखक को देवदार की छाया के समान क्यों लगती थी, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, फादर अत्यंत ही वात्सल्य भाव से भरे, शांत और गंभीर व्यक्ति थे। उनके हृदय में अपने प्रियजनों के प्रति अगाध प्रेम था। उत्सव और संस्कारों के अवसर पर वह सबको जी भरकर आशीर्वाद देते थे तथा ममता और प्रेम लुटाते थे। उनका साथ देवदार की छाया जैसा सुख, शांति, सुरक्षा, पवित्रता का बोध कराता था। तो कितना प्यारा आंसर, अगर आप इस टाइप से आंसर लिख कर आओगे, एक भी नंबर किसी भी एग्जामिनर को काटने का आप मौका ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, हालांकि ये हमें 25 से 30 शब्दों में दिया, लेकिन थोड़ा आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, 35 to 40 आप जा सकते हो, लेकिन मिनिमम 25 to 30 लिखना ही लिखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ग पे हम लोग मूव करते हैं।
अब में क्वेश्चन है, क्या सनक सकारात्मक भी हो सकती है? सकारात्मक सनक की जीवन में क्या भूमिका हो सकती है? सटीक उदाहरणों द्वारा अपने विचार प्रकट कीजिए। तो जो सनक, जैसे कि आपका कभी कोई आपको बहुत गुस्सा दिलाता है तो आपको सनक आ जाता है, एकदम पूरा सनक जाते हैं आप लोग और एकदम मारना पीटना शुरू कर देते हैं उसको। तो क्या सनक सकारात्मक भी हो सकती है, यानी कि वो मार पीट को हम लोग क्या अच्छे चीज़ों में चेंज कर सकते हैं? तो उसको सटीक उदाहरणों द्वारा हमें अपने विचार प्रकट करना है। तो बिल्कुल हाँ, सनक का सकारात्मक रूप भी हो सकता है। प्रसिद्ध व्यक्ति वैज्ञानिक की सफलता के पीछे उनकी सनक ही होती है, यानी कि ये जो सनक है वो बहुत अच्छी बात है, यानी कि जो आपको सनक दिखाना है वो अच्छा वाला सनक दिखाना है। वे अपने सनक के कारण ही अपने लक्ष्य पाए बिना नहीं रुकते हैं, यानी कि उनके अंदर सनक आ जाता है। जैसे इलॉन मस्क के बारे में आपने सुना होगा, एकदम सनकी इंसान है, लेकिन देखने ड्राइवर कार तो क्या क्या बहुत सारा उसने टेस्ला मोटर्स उसी का है, ठीक है। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बोलें तो बिहार के दशरथ मांझी ने अपनी सनक के कारण ही पहाड़ काटकर ऐसा रास्ता बना दिया जिससे वजीरगंज अस्पताल की दूरी सिमट कर 1/4 रह गई, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप आंसर लिखोगे, कतई आंसर देखने वाले को आपको मजा आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर घ के सॉल्यूशन पे। घ में दिया हुआ है, लखनवी अंदाज शीर्षक की सार्थकता तर्क सहित सिद्ध कीजिए। यानी कि लखनवी अंदाज मतलब पूरे चैप्टर है, उसको ब्रीफ में बताना नहीं है, ठीक है, उसके शीर्षक की सार्थकता को हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? लखनवी अंदाज शीर्षक के मूल में व्यंग्य निहित है। इस कहानी में वर्णित स्थान लखनऊ के आसपास का प्रतीत होता है। इसके अलावा नवाब साहब की शान, दिखावा, रईसी का प्रदर्शन, नवाबी ठसक, नजाकत आदि सभी लखनऊ के उन नवाबों जैसी है जिनकी नवाबी कब की छिन चुकी है, पर उनके कार्य व्यवहार में अब भी इसकी झलक मिलती है। पाठ में पूरी तरह अपने में समेटे हुए यह शीर्षक लखनवी अंदाज पूर्णतया सार्थक एवं उपयुक्त है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 के चारों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ और भी सैंपल पेपर हमने सॉल्व कर रखे हैं। सोशल साइंस, मैथ स्टैंडर्ड और बेसिक, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जाइए फटाफट से देखिए और मजे कीजिए।